मनुष्य योनि में होते हुए हम कोई अपराध करते हैं तो सरकार उसका दंड देती है, उस दंड का हमें पता होता है कि ये किस लिए मिला है। लेकिन भगवान जो दंड देते हैं किसी भी योनि में डाल के या कुछ करके, उसका पता तो चल नहीं रहा जीव को। जब पता ही नहीं चल रहा तो उस दंड का क्या फायदा हुआ। ऐसा है भगवत कृपा से कि जो तुम इस संसार में दंड भोगते हो तो उसमें भी बड़े वाला ही दंड आपको याद रहता है। जैसे एक सज्जन आदमी छोटा सा भी दंड सरकार में भोग लेगा तो वो याद रहेगा, परंतु जो बहुत बड़े अपराधी हैं और बहुत ज्यादा दंड भोग रहे हैं उनको मेन दंड याद रहता है। ठीक है ना, क्योंकि इस धरती पर रह रहे हैं, धरती पे ही भोग रहे हैं, इस दृष्टि से उन्होंने देखा है, इसलिए उन्हें याद है। जब आप परमात्मा की विशेष कृपा से मनुष्य शरीर में आकर जब सूक्ष्म पद्धति में प्रवेश करते हैं तो आप परलोक के दंड को देखते हैं, परंतु वो ज्ञान है नहीं, क्योंकि इन आंखों से वह लोक का कैसे देख पाओगे। परलोक का देखने के लिए परलोक वाली आंख की जरूरत है। जैसे ही आप परलोक के दुख या सुख को देखना चाहते हैं, स्वर्ग या नरक के दुख सुख को देखना चाहते हैं, तो आपको सूक्ष्म आंख से गुजरना पड़ेगा, आपको स्वाध्याय पद्धति से गुजरना पड़ेगा। यदि ये आंख आपके पास नहीं है तो आप इन दंडों को, इन पुरस्कारों को, जब ये आंख नहीं तो कैसे देख पाओगे, कैसे महसूस कर पाओगे। अब वो आंख हमारे पास नहीं है तो वो शरीर भी हमारे पास नहीं है, तो वह जगत में भी आप नहीं हो, तो उसके रहस्यों को आप या जगत में रहकर और या शरीर से नहीं देख पाते हैं। उसमें फिर स्वाध्याय की कहा है भगवान जी ने, स्वाध्याय करिए, स्वाध्याय में आपको स्पष्ट दिखाई देगा, इंद्र लोक है, फलाना लोक है, देवी देवता है, आपके नरक है, स्वर्ग है, सब दिखाई देगा। क्योंकि वह समय सूक्ष्म आँख फूटेगी, सूक्ष्म आँख फूटेगी, सूक्ष्म लोक में आप प्रवेश करोगे तो वहां आपके हजारों हजारों जन्मों के दुख और सुख की लिस्ट सामने आ जाएगी, मेन की, वाव में मेन की। जैसे यहाँ आपको आज ही के पूरे दिन का सब चीज का पता नहीं है, जबकि तुम नहीं किया है, तुमने गिन गिन के पत्थर दिए हैं। यहाँ बताइए वो क्या पत्थर आपने रखे, क्या फावड़े आपने मतलब मिट्टी भरी, इतना तो मोटा याद है कि मैंने मिट्टी भरी, मैंने पत्थर को लगाया, परंतु क्या करे, क्या हुआ वो तो तुम्हारे हाथों से गए, फिर क्यों नहीं याद है। तो मैंने चीज याद रहती है, यहाँ की भी जगत की भी। आपने यही साल में क्या सब्जी खाई आई का पता नहीं है, या पूरी जिंदगी में क्या कपड़ा पहन लिया यही पता नहीं है, और तेने तेरे हाथन से लिए, तेरी खूब सोच विचार लिए, अच्छा लिया, आज बताइए क्या कपड़े पहने आपने। इसी प्रकार जो परलोक का जो विधान है, परलोक का भी परलोक की दृष्टि को देखकर कोई मेन कोई उसमें दिखाया जाता है। देखते हैं कौन, जो पश्यंती च ज्ञान चक्षु, पश्यंती च ज्ञान चक्षु, देखता है वे। जीव को देखेगा तो जीव जगत को देखेगा, जीव जगत को देखेगा तो भोगों को भी देखेगा। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप और पुण्य को भगवान जी आपके पास रख देता है, देख देख देख, यदि इसको रख दूं तो कभी तेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब कर्म को सबको, पुण्य और पाप को सबको वहां समाप्त करता है, खाते को ही खत्म करता है, तब जाकर वो शरणागति लेकर, भगवान जी कहता है शरणागति ले ले, शरण में आ जा और फिर मैं स्वीकार कर लेता हूं, तो आपका ये खाता रिजेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से आपकी सेवा चालू हो जाएगी, इसलिए मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो कर्म से मुक्ति मिल ही नहीं सकती किसी भी प्रकार से। एक कदम बढ़ रहे हो मानव उस शरीर में, वहीं शुभ शुभ हो रहा है, और वहीं से अगली योनियों में भोगने के लिए आपको आना ही पड़ेगा। ये सिस्टम है, इसलिए देखते हैं, भरपूर देखते हैं, परंतु वह हमारी समझदारी कमजोर है, समझदारी नहीं है। तुम किसी भी अमेरिका या देश के किसी भी मतलब क्षेत्र को देख सकते हैं, पर आपकी कमजोरी इतनी है कि आर्थिक दृष्टि से आप ऐसे मजबूत नहीं हो जो वहां पहुंच सके। तो परंतु अब देखने वाला तो देख रहा है ना, वे क्या है, हम कैसे माने अमेरिका है, हम कैसे माने जापान है, हम कैसे माने चीन है, क्योंकि हम तो गए ही नहीं, हम तो केवल भारत के कुछ क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमको तो यही पता नहीं आसाम कैसा होता है, और नहीं अब मैं नहीं करने लग जाऊंगा, आसाम नहीं है तो तुम क्या करोगे मेरा। परंतु अब तुम कुछ ही नहीं करें, परंतु आसाम को आप जाने हैं तो आप ये गारंटी दे सकते हैं, भाई साहब आप आसाम को मैं जाना हूं, देखा हूं, अब तेरी क्षमता नहीं है देखने की तो वो फाल नहीं है,
या चलना चाह तो मैं आपको ले चलना चाहता हूं, तो वो देखेगा कि नहीं देखेगा? जानकार के साथ। इसी प्रकार से हम यदि परलोक की दृष्टि को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो परलोक वाले भोगों को और दंडों को कैसे देखेंगे? जबकि देखते हैं। देखते हुए विमूढ़ा नानु पश्यंती, विमूढ़ लोग नहीं देखते हैं। पश्यंती च ज्ञान चक्षु, जिसके लिए भगवान परमेश्वर ज्ञान देता है उसके देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख देख मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो गए, पर तू नहीं जानता है, मैं जानता हूं। वास्तव में क्या है देख लो। जब उसको विराट में दिखाया तो असंख्य ब्रह्मांडों का दर्शन किया और फिर अपने कितने जन्मों के यादगारी आ गई, कितने जन्मों की यादगारी आ गई कि पूरा का पूरा टोटल ये कह दिया कि अब मुझे मेरा स्मृति याद आ गई है कि मैं कौन था पहले, मैं कहां से मेरी उत्पत्ति है और कहां मुझे ठहरना चाहिए और कहां मेरा ठहराव है असली। वो सब कुछ तो दिखाई दे गया, शुरू से लेकर अंत तक का संपूर्ण रहस्य परमात्मा दिखाते हैं।